अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उर्फ राहुल विंची को जेल की सजा भी हो सकती है और ऐसा हो सकता है उनके बिना सोचे समझे दिए गए बयानों के कारण। पूरा विषय क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल विंची के अनाप शनाप बयानों से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना राहुल विंची की अपनी ही अदा है। लेकिन हाल में जब राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली तो राहुल विंची का उत्साह बहुत बढ़ गया। बड़बोले राहुल विंची ने यह भी समझने का प्रयास नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार की है, न कि कोई अंतिम निर्णय सुनाया है। अपने आप को अधिक अक्लमंद समझने वाले राहुल विंची ने आओ देखा न ताओ बस मोदी जी के विरुद्ध बयानबाजी प्रारंभ कर दी। लगे चौकीदार चोर का राग अलापने, कहने लगे कि कोई न कोई तो गड़बड़ अवश्य हुई है राफेल डील में, वरना सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई की बात क्यों कहता। निर्णय देना था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन निर्णय कर बैठे राहुल विंची। भाई बरसों पुरानी आदत है भाई, जो बचपन से ही सरकार और कोर्ट की बेकदरी करते देख रहा हो उसके लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं। इसलिए पहले कि कोर्ट अपना निर्णय सुनाता, राहुल विंची ने अपना निर्णय सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन हुआ है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। यह है बयान राहुल विंची जी का। अब मोदी जी की टीम भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की अवमानना दायर करने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि रिव्यू पिटीशन स्वीकारने का अर्थ ये नहीं था कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी हुई ही है, बल्कि न्यायालय ने तो ये कहा था कि अगर कोई दस्तावेज समाचार पत्र में छप भी गया है तो भी उसे आधार बनाकर मामले की दोबारा जांच की जा सकती है। जबकि सरकारी पक्ष का कहना था कि जो दस्तावेज अखबार में छपा है वो विशेषाधिकार वाला गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए सुनवाई के लिए पुनर्विचार याचिका नहीं स्वीकारी जानी चाहिए। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल विंची पर अदालत की अवमानना करने का केस दायर कर दिया है, ये कहकर कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, इसलिए उन पर अदालत की अवमानना का केस चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल विंची को इस मामले में 22 अप्रैल तक उत्तर देने को कहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल विंची के उत्तर से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है ये तो समय ही बताएगा। अदालत की अवमानना दो प्रकार की होती है। दीवानी अवमानना, जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में आती है। इसमें वे मामले आते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के किसी निर्णय को ना माने, भले ही वह डिक्री हो, निर्देश हो या आदेश हो, तो सजा दी जाती है। आपराधिक अवमानना सेक्शन 2C के तहत दूसरा मामला आता है जिसमें लिखे हुए शब्दों से मौखिक या कुछ दिखाकर किया जा सकता है, जिसमें किसी अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई हो या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या फिर करने की मंशा से इसमें रुकावट डाली गई हो। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12 में न्यायालय के अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम की उपधारा 1 के अनुसार जो कोई न्यायालय की अवमानना करता है या करेगा उसे सादे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो कि 2000 रुपया या फिर इन दोनों सजा से भी दंडित किया जा सकता है।
तो यदि राहुल विंची को अदालत अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उन्हें 6 महीने की सजा या फिर 2000 जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल की सजा और साथ में देना पड़ेगा 2000 का जुर्माना, जो कि राहुल गांधी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में राहुल विंची और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी अभी बेल पर हैं। तो देखा दर्शकों, बिना सोचे समझे बयान देने का क्या परिणाम हो सकता है, इससे आप भी सावधान रहें। बिना सोचे समझे और भावनाओं के आवेश में आकर के कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे अदालत की या न्यायालय की अवमानना हो। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे अखंड मंथन @gmail.com पर भी अपने संदेश हमें प्रेषित कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें अखंड मंथन। नमस्कार।